1 लाख गाय देता हूँ इसके बदले में। तो वो ब्राह्मण तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए तो उन ब्राह्मणों ने हमें श्राप दे दिया कि तुम खड़े खड़े गिरगिट के जैसे अपना सिर हिला रहे हो, इसलिए तुम गिरगिट हो जाओ। और आप लोगों को कथा क्या समझा रही है? ये पंडित बहुत गलत है आपस में, नहीं समझ में आ रहा होगा। पंडित की लड़ाई ने साथ नहीं दिया। कथा में जब अंदर प्रवेश करोगे तो समझ में आएगा। ब्राह्मणों ने लड़ाई क्यों की? क्योंकि ये जो दान में दी हुई गाय कम से कम, सबको समझना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष तक अपने घर में रखना चाहिए। दान में दी हुई गाय कम से कम ब्राह्मणों को अपने घर में 1 वर्ष तक रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद कुछ और हो सकता है। तो ये ब्राह्मण दोनों आपस में इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि यदि हमने गाय की सेवा 1 वर्ष तक नहीं की, हमें ये दान में मिली है, तो इसका जो फल होगा वो फल ठीक नहीं होगा और वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए वो आपस में लड़ रहे थे कि हमारी गाय है, ये हमारी गाय है। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा बोले वो ब्राह्मण जानते थे ये राजा इतना अच्छा है, इतनी गायों का दान करेगा और दान करने का जो पुण्य होता है वो क्या होता है? स्वर्ग होता है। स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग में जाएगी जितना इनका पुण्य है, जब ये पुण्य पूरा हो जाएगा फिर लौट के आके पृथ्वी पे जन्म लेगा, फिर पृथ्वी पर आकर के जन्म लेगा और फिर ये खूब गाय, दान करे, सब कुछ करे और फिर से स्वर्ग जाए, फिर पृथ्वी पे आए। बार बार यही होता रहेगा। दान करने वाला है, पुण्य करने वाला है और भगवान से इसकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, भगवान का इसको दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए उन ब्राह्मणों ने सोचा इतना सुंदर राजा है, गायों की सेवा करने वाला ये राजा है, तो कम से कम एक बार भगवान से तो मिलवा देना चाहिए। तो इसलिए उन ब्राह्मणों ने उस राजा को श्राप दे करके गिरगिट बना करके रखा कि जब तक भगवान आने वाले हैं और जब भगवान आएंगे तो इनसे सीधा सीधा भगवान का संपर्क हो जाएगा। इसलिए उन ब्राह्मणों ने श्राप दिया। भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं राजा नग और कहते हैं प्रभु वो ब्राह्मणों का श्राप नहीं, वो तो हमें